नमस्कार भाई दोस्तों। चलो बुलावा आया है, ट्रंप ने बुलाया है। वो आ गया बुलावा, जाना पड़ेगा। अब तो जाना पड़ेगा भाई। हमारे मोगली जी को भी जाना पड़ेगा, पाकिस्तान वाले को भी जाना पड़ेगा, सभी को जाना पड़ेगा। आपको ना एक बात बताई थी, ट्रंप एक संगठन बनाने जा रहा है और नए देशों का निर्माण भी करेगा उस संगठन में। उसके लिए बुलावा आ गया, मुगली का भी आ गया, पाकिस्तान वाले का भी आ गया। बोले आ जाओ और आगे इधर साइन कर दो। उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है उस चीज के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन भाई ये एक बार अमेरिका में नाम रोशन कर दिया है। नाम सुन लो एक बार। अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में पंडित तरुण शर्मा, आयु 55 वर्ष, और उनकी पत्नी श्रीमती कोश शर्मा, आयु 52 साल, एक होटल चलाते हैं। वर्जीनिया शहर है अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका वाले वो जानते होंगे। होटल की तीसरी मंजिल पर नशे तथा देह व्यापार का कारोबार भी करते पाए गए। एफबीआई ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में फेंटेनिल तथा नशे की सामग्री जब्त करने के साथ साथ इन्हें भी जब्त कर लिया है। डंका तो बच गया भाई, और बहाना भी मिल गया इंडिया को बदनाम करने का। और लेकिन भले ही चाहे गोरे वहां पर ऐसा अपराध करते हो, लेकिन अब ये इंडिया का नाम आ गया ना साथ में। अब इनको तो किया सो किया। एक और आदमी का बयान सुने आपने? एक बाबा है रामदेव, क्या नाम उसका नाम। बहुत जल्द ट्रंप का भी बाजा बजेगा, मैं मादुरो नहीं जो मुझे उठा लेगा, इतना दमखम तो है। बाबा रामदेव योग गुरु आपके, ये ट्रंप के ऊपर बयान दे रहे हैं। बोला मैं मादुरे नहीं हूं जो मेरे को उठा लेगा। बिल्कुल नहीं है तू मादुरो, मादुरो का तो लुगाई भी है। तेरा है क्या तेरे? कुछ है नहीं आगे पीछे, तेरा क्या करेगा उठा के? तू वहां पर भी कहीं तेरी भी तो वहां कुछ दवाइयां बिकती है, उसमें कोई गड़बड़ेशन तो नहीं मिल गई है? लगता तो ऐसा ही है भाई, गड़बड़ मिल गई तेरी दवाइयों के अंदर, और गड़बड़ मिल गई तो वो तो छोड़ेगा नहीं। वो नहीं मानता किसी भी कीमत पर। वो उठाता नहीं है, वो बेडरूम से उठा ले जाता है। पता होना चाहिए इस चीज का, बेडरूम से उठा के लेके जाता है। आपको एक चीज बताई थी हमने, बहुत पहले बताई थी कि भाई ऐसा है कि एक संगठन बना रहा है ये अपना ट्रंप साहब, जिसका चेयरमैन वो खुद है। चेयरमैन वो खुद है, ठीक है ना? उस संगठन के अंदर, अब सुन लो थोड़ा ध्यान से, एक समानांतर संयुक्त राष्ट्र या नए लीग ऑफ नेशन की शुरुआत। ध्यान से सुन लेना, कहीं फिर बाद में कोई ये क्या हो गया, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। ट्रंप ने गाजा के नाम पर बोर्ड ऑफ पीस बनाने की घोषणा करते हुए इसमें दस्तावेज जारी किए हैं और 60 देशों को इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें प्रमुख चेयरमैन वो खुद होंगे। खुद चेयरमैन है उनका वो अजय बंगा साहब हैं, और उनका खुद का दामाद है ट्रंप साहब का। 27 सदस्यता के लिए $1 बिलियन देने होंगे। 27 सदस्यता के लिए $1 बिलियन। इसमें भारत सहित जॉर्डन, पाकिस्तान, कनाडा आदि देशों को आमंत्रित किया गया है। सदस्यता केवल 3 साल के लिए होगी, जिसे चेयरमैन कभी भी निरस्त करने की वीटो पावर रखता है। चाहोगा जब $1 बिलियन भी ले लेगा, रद्द भी कर देगा। रूस और चीन का नाम नहीं है इसमें शामिल। रशिया चाइना चढ़ावे तब आवे खालसा राज, याद रखना ये लाइन है भाई, आपको पता लग जाएगी। सबसे मजेदार बात यह है कि गाजा के नाम पर बनाए जा रहे बोर्ड में गाजा या फिलिस्तीन का नाम भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करना थोड़ा। क्या ट्रंप नए विश्व ऑर्डर के नाम पर मुनरो डॉक्ट्रिन लागू करना चाहते हैं? अपने हिस्से खुद संभालो और अपनी शक्तियां सीमित रखो। चीन के नजदीक तैनात बड़े बेड़ों की खाड़ी में बुलाने का अर्थ यह भी लगाया जा रहा है कि ईरान पर कोई सांकेतिक कार्रवाई करके उसे उकसाया जाए, और जिससे उत्तर में ईरान इजराइल का हमला करके उसे साफ 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 कर दे। जो होता है वो दिखता नहीं, और दिखता है वो होता नहीं। कुल मिलाकर जनाब ट्रंप साहब ना बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब ये तो हमारे को पता नहीं कि भाई होगा क्या और कैसे होगा, लेकिन उसने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया है। अभी एक सबसे बड़ी चीज जो हमारे को लगी वो ये लगी कि अभी किसानों का भला करेंगे अपने मोगली साहब। जी हाँ, किसानों का भला करेंगे मोगली साहब, और ऐसा भला करेंगे कि भाई किसान वाह वाह करेंगे, हाँ जी बहुत अच्छा किया, ठीक है। और कौन से किसानों का? ना 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 ना, कहीं तुम इंडिया के किसानों का तो नहीं सोच गए? इंडिया में किसान है ही नहीं। इंडिया में कौन से किसान है? इंडिया में किसान होते तो भला कर देते। 2012-13 से बोलते आ रहे हैं पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसान है ही नहीं इंडिया में, कर्जा माफ किसका करे? समस्या ये है ना। अमेरिका ने पीएम मोदी से मांगी 3 ऐसी मदद, हिल गई दुनिया। भाई दुनिया बड़ी जल्दी हिला देती है, मंडिया और उसके दलाल लोग, ये बड़ी विशेषता है, दुनिया हिला देते हैं। पीएम मोदी के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है कि वह जब लाठी चलाते हैं तो ज्यादा आवाज नहीं होती, और अब कुछ वैसा ही अमेरिका के साथ हुआ। वाओ, हम तो सुनते आए थे भाई अकाल पुरख की लाठी में आवाज नहीं होती, भगवान है क्या ये, इसकी लाठी में भी आवाज नहीं है? पहले सुन लेना।
अमेरिका के ऊपर भारत एक ऐसी लाठी चलाई कि अब इसकी हल्की फुल्की आवाज आनी शुरू हो गई है। वो आवाज ये आई है कि उसको उधर बुला लिया है। हुआ यूं कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो इसके बाद भारत ने भी एक काउंटर टैरिफ लगाया है, और वह टैरिफ की वजह से अमेरिकी फार्मर्स हैं वह बिलबिलाए हुए हैं। जिसके बाद एक चिट्ठी सीधे व्हाइट हाउस से ट्रंप के पास पहुंचती है, जिसमें वह गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज आप पीएम मोदी से बात कीजिए। क्या गिड़गिड़ाना पड़ गया ना ट्रंप को। हम तो हमारे को पता था हमारे वाला मोगली जब लाल आंखें करेगा ना, तब मेरे भाई सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हो गया ट्रंप का। ट्रंप अब गिड़गिड़ाएगा। गिड़गिड़ाते हुए ट्रंप ने कहा है, प्लीज मोगली जी आप व्हाइट हाउस में आ जाओ, प्लीज शहनाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब आप भी बोला व्हाइट हाउस में आ जाओ, कहीं आप भी ऐसी लाठी ना चला दो है। और वहां बुला गए, वो बड़ी इज्जत के साथ बेइज्जती करता है। इज्जत के साथ बेइज्जती करेगा वो। अब अमेरिका के किसानों को बचाना जरूरी हो गया है, और सबको पता है इस दुनिया में एक ही ब्रह्मांड गुरु है जो सबको बचा सकता है। वो ब्रह्मांड गुरु अब अमेरिका के किसानों को बचाएगा। इंडिया वालों का तो भला कर दिया। पंजाब हरियाणा वाले तो इतने खुशहाल है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये तो पूरे खुशहाल है। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, जो NWO जिसका चीफ बनया बैठा ना यो, उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है नए देश के निर्माण के लिए। ये गाजा ऑफ पीस, पीस ऑफ गाजा नाम से जो संगठन बना रहा है ना, ये नया देश बनाने के लिए संगठन बना रहा है। आप भी यही हो, हम भी यही है। बताया था ना किसी भी चीज में टाइम लगता है। आज सुना है शेयर मार्केट खुली और धड़ाम होगी, खुलते ही धड़ाम होगी। वाह क्या डंका बज रहा है भाई विश्व गुरु का, ब्रह्मांड गुरु का। हमारी तरफ से ये जो अपना लेफ्टिनेंट कर्नल है ना अनिल दुहन साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है। ऑन ड्यूटी लेफ्टिनेंट कर्नल है। उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री भले ही कम पढ़े लिखा हो लेकिन झूठा तो ना बने। अनिल दुहन प्रो लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आपको क्या दिक्कत है? हमारे वाला तो बोल लगा झूठ। हमने तो सर्कस बनाया, सरकार तो हमने कभी बनाई ही नहीं ना, हम सरकार चाहते। हम तो सर्कस देखते हैं, बचपन से सर्कस देखने का शौक हमारे को, और सर्कस अच्छे वाला चल ही रहा है। सरकार बनेगी, सरकार खालसा भी बनेगी, सरकार बनेगी, सरकार खालसा भी बनेगी। आप भी देखोगे हम भी देखेंगे। कहीं आप सोच रहे हो नहीं होगा, होगा। फिर से रोहतक को एक मिसल बना देंगे भाई। समझ रहे हो? फिर रोहतक एक मिसल बन जाएगी। पहले मिसल होती थी रोहतक, अब फिर बन जाएगी। क्या है, तब तक हम थोड़ा सर्कस के मजे लेंगे कि वहां पर जाने के बाद क्या करेगा ट्रंप, क्या करेगा चाइना वाला, क्या करेगा रशिया वाला, क्या करेगा है। हमारे पास ब्रह्मांड गुरु है। एक बार लाल आंखें कर दी ना, पूरा विश्व थर थर कांपता है। ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज मुझे, मेरे किसानों को बचा लो मोगली जी, प्लीज। लेकिन वहां जाने के बाद पता नहीं कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। अभी तक बोल रहा हो तो आगे बोलेगा। हमारे को तो लगता नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि हमारे वाला साइलेंट मार मारता है भाई, ऐसे नहीं छोड़ता। देखना व्हाइट हाउस से ऐसी न्यूज बाहर आएगी, ये देखो ट्रंप पैरों में गिर गया, फलान हो गया, ढिमकान हो गया, गिड़गिड़ाया पैरों में गिर के, है ना। ऐसी न्यूज आएगी। आप लोग भी इंतजार करना, आएगी पक्का न्यूज आएगी ऐसी। कहीं ये न्यूज ना आ जाए, ये देखो नए देश का निर्माण हो गया। थोड़ा मोटा मोटा सोच के जाना, कहीं ये न्यूज बाहर ना आ जाए कि ये लो जी नए देश का निर्माण हो गया, सहमति बन गई है भारत की भी पाकिस्तान की भी कि भाई चढ़ डालेंदा पंजाब एक हो गया है। कहीं वो सहमति ना करवा दे। इस बात का थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखकर चलना, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन में, नाटो में हर जगह बात उठ चुकी है, उठ चुकी है, हर जगह बात है। आगे आप लोगों की मर्जी, आप क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो। हमारे को तो अंदेशा कुछ और ही हो रहा है, किस लिए बुलाया है दोनों को। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।